जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसको देखते हुए इम्पोर्टेंट 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। क्लास को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तब वह कौन सा राज्य है? तब वह राज्य है गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन का दायित्व किसका है। जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उसे कौन करता है या कौन सी संस्था है? क्या योजना आयोग है, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है, या राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थान, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तब जालियांवाला बाग हत्याकांड या घटना कब हुई थी? क्या 1917 में हुई थी, 1919 में, 1910 में, या 1920 में? तब ये हुई थी वर्ष 1919 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हम भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, अर्थात स्वरूप कैसा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है? क्या ये पूंजीवादी है, क्या ये समाजवादी है, या परंपरागत है, या मिश्रित है? तो आपको किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तभी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न प्रश्न नंबर में पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। जो भूकंप आता है उसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? क्या रेक्टल स्केल के द्वारा, सीस्मोग्राफ के द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन ए 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 6 राज्यों से, ऑप्शन सी 7 राज्यों से, ऑप्शन डी 8 राज्यों से। तब ये कितने राज्यों से गुजरती है? तब ये गुजरती है 8 राज्यों से। जो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व कौन सा संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? क्या 2.4% है, 2.9% या 4% या 4.2% है? तब यह भारत के संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तब यह है 2.4%। इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? जो T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ था वह किस देश ने जीता है? क्या यह भारत ने जीता है, या दक्षिण अफ्रीका ने, या पाकिस्तान ने, या जिम्बाब्वे ने? तब ये T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत राज्य ने, सॉरी भारत देश ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, 5 अप्रैल 1935 को, या 7 अप्रैल 1935, या 2 अप्रैल 1935 को? बताएं इसका क्या जवाब होगा। तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न में पूछा गया प्रश्न नंबर 10 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। 62.24%, 74.04%, 65.9% या 70%। तब ये जो भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार ये थी 74.4%, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।